आज 6 दिसंबर है और आज से 31 साल पहले हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ 6 दिसंबर 1992 को, उसमें पूरी दुनिया ने देखा। मैं उस वक्त 8वीं क्लास में पढ़ रहा था और बहुत ही कमसिन था। शाम के 5 बजे आसपास में चिटा वगैरह ने मुझे इत्तला दी, बल्कि बातचीत तो कर रहे थे, हम बगल में सुन रहे थे कि कुछ ऐसा हुआ है कि वहां पर बाबरी मस्जिद शहीद हुई। लेकिन उस कमसिन दिल पर उस वक्त जो मेरे गुजरा वो मैं बयान नहीं कर सकता। पहली बार एक शौक लगा कि हम हिंदुस्तान में, ऐसे हिंदुस्तान में रहे जहां पर इस तरह का वाकया हुआ है। आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर लोग याद करते हैं। कुछ लोग जंतर मंतर जाते हैं, कुछ लोग रैलियां करते हैं, कुछ लोग और भी चीजें करते हैं। आज जंतर मंतर पर लोकराज संगठन और तमाम तंजीमों ने, कुछ और तंजीमों ने वहां पर प्रोग्राम करना चाहा, लेकिन मुझे जो इत्तला मिली है और जो फुटेज आए हैं उससे पता चला कि वहां पर प्रोग्राम होने नहीं दिया। मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, मैं आप उनसे वाकिफ हैं, हिंदुस्तान की मुसलमानों के मसाइल, और न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुस्तान की जो मसाइल हैं सियासी समाजी, उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत ही बेबाक राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि आज 31 साल हो गए उस नाइंसाफी कि उस दिन को हम लोग याद करते हैं, क्या कहेंगे आप आज के दिन को? बहुत शुक्रिया और आदाब। आप इसे 31 साल फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये 76 साल की एक साजिश का शाफसाना है जी। और इसका धर्म से या किसी दीन मजहब से लेना देना नहीं है। ये एक सियासी तहरीक है, सियासी तफाखुर की तहरीक है, इक़्तिदार के हुसूल की तहरीक है। और आरएसएस के बकौल 800 साला गुलामी से निजात की तहरीक का नाम था बाबरी मस्जिद, और उसकी शहादत पर उस तहरीक का खात्मा नहीं होता, बल्कि उस जो मकासद इस तहरीक के थे उसका नुक्ता आगाज बाबरी मस्जिद की शहादत 31 साल पहले है। उससे पहले तो प्रिपरेटरी एक फेज था जिसमें 1949 में मूर्तियां रखना, पे मुकदमा कायम करना, ये सारी चीजें उस तहरीक का एक हिस्सा थी, एक परतौ थी। और सन 84 के बाद में वीएचपी ने जब इसको अडॉप्ट किया और 89 में जब बीजेपी ने पालनपुर रेजोल्यूशन में इसे अडॉप्ट किया, तो फिर ये बात जाहिर हो गई कि ये एक सियासी तहरीक है। बदकिस्मती से मुसलमानों ने और मुस्लिम क़यादत ने इसे एक सियासी तहरीक के तौर पर नहीं लिया, एक जज्बाती तहरीक के तौर पर लिया। और ये नतीजा है कि आज 31 साल के बाद भी 6 दिसंबर को हम साल में सिर्फ एक दिन बाबरी मस्जिद को याद करते हैं। एक रिचुअल बन गया है, एक रस्म है, एक रिवाज बन गया है, जो सिर्फ 6 दिसंबर को, जैसे हम मुहर्रम मनाते हैं हर साल यौम आशूरा 10 मुहर्रम को, ऐसे हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का सियाह दिन बनाते हैं। ना हम आशूरा से कोई सबक हासिल करते हैं, ना हम 6 दिसंबर से कोई सबक। बाबरी मस्जिद की शहादत महज एक मस्जिद की शहादत नहीं है। बाबरी मस्जिद की शहादत इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम पर एक ब्लॉट है जो हमेशा नुमाया रहेगा। उसमें खुसूसन, यानी तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप एक एफिडेविट के बाद हुंडों को इकट्ठा करके एक मस्जिद को, एक इबादतगाह को शहीद कर दें और फिर उस पर फख्र का इजहार करें और उसकी बुनियाद पे इक़्तिदार हासिल कर ले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस सब चीज को एडमिट करे कि हाँ ये सब गलत हुआ, उसके बाद भी उसे मंदिर के हवाले कर दे। इसको कभी कोई नहीं भुला सकता। इसे याद रखने का क्या तरीका हो सकता है? जैसा कि आपने एक बात बड़ी अहम कही कि हम एक दिन के लिए एक रिचुअल बनकर रह गया, ये बहुत ही गंभीर बात आप कह रहे हैं कि एक रिचुअल बन गया है। हिंदुस्तान के आइन के साथ जो हुआ, ये जो धोखा हुआ, इस धोखे को हिंदुस्तान के वो लोग जो ऐसे धोखा समझते हैं, वो कैसे याद रखें? तो हमारी तहरीक का रुख होना चाहिए बाबरी मस्जिद के हवाले से बाजियाबी दस्तूर की तहरीक। हमारे तहरीक का रुख होना चाहिए कि जिस गर्ज से ये तहरीक बपा करके उस गर्ज को अचीव किया गया, उसके खिलाफ एक मूवमेंट के मुल्क बाजियाफ्त हो, एक सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की हैसियत से मुल्क कायम रहे, उसकी बका की तहरीक सियासी जमातों से अलग हटकर अगर मुस्लिम उम्मत खुद चला सकती है तो वो चलाए, या उसके साथ बाकी लोगों को लेके चला रहे हैं तो वो चलाएं। वो तहरीक बदकिस्मती से हम नहीं चला रहे। हमने उस वक्त भी नहीं चलाई जब बाबरी मस्जिद की शहादत हो रही थी।
उस वक्त भी हमारी जानिब से उस तरह की तहरीक खड़ी नहीं हुई। जो असल मकसद था बाबरी मस्जिद को शहीद करने का, वो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के सेकुलर क्रेडेंशियल्स को खत्म करना था, सिर्फ मस्जिद की शहादत मकसद नहीं था। इस बुनियादी नुक्ते को समझना तमाम मुल्क के लिए बहुत जरूरी है कि बाबरी मस्जिद की शहादत महज मस्जिद की शहादत नहीं, मुल्क के सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फैब्रिक को किल करना था। वो कर दिया 6 दिसंबर 1992 को। तो इससे पहले भी हमें इस बात को समझ के वो तहरीक चलानी चाहिए थी, और आज भी हमें उसको समझ के उस तहरीक की जरूरत है। तो अगर वो तहरीक हम चला रहे हों, तब 6 दिसंबर को उसका हम एक एनुअल सेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो तहरीक हम नहीं चला रहे, तो 6 दिसंबर को इतना ज्यादा सिंबॉलिक अलामती करना कि उसकी कोई हैसियत बरकरार नहीं रह जाती। देखिए, कुछ लोग तो ये कहते हैं सर कि क्या फायदा, जो चीजें तारीख में हो गई, हादसा हुआ, जो कुछ भी हुआ, अब वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को उससे आगे बढ़ना चाहिए और इन तमाम चीजों में उलझना नहीं चाहिए, उन्हें आगे डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहिए। और इन माजी के इन तमाम नाकामियों को अगर वो देखेंगे तो वो डिमोरलाइज होंगे, ऐसा कहते हैं। ऐसा है क्या? देखिए, एक तो हादसा नहीं था ये, हाँ, ये सोची समझी साजिश का नतीजा था, ठीक है, इसलिए हादसा नहीं कह सकते इसको। दूसरी बात यह है कि इसको अगर तारीखी गलती या एक तारीखी जुल्म समझ के हम भूल के आगे बढ़ने की बात भी अगर करें, तो बढ़ के कहां जाए, जाना कहां है बढ़ के? जी। क्या इसका कोई टारगेट मुकर्रर है कि हमें आगे बढ़ना है, तो आगे कहां जाना? यहां जो लोग ये बात पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, उनको फिर सोचना चाहिए कि काशी से बढ़ के फिर वो कहां जाएंगे, मथुरा से बढ़ के फिर वो कहां जाएंगे, कुतुब मीनार से बढ़ के वो कहां जाएंगे, ताजमहल से बढ़ के वो कहां जाएंगे। सिस्टमिक है सब कुछ। तो ये कह देना तन आसान लोगों के लिए राह फरार अख्तियार करने का एक जुमला हो सकता है कि इससे आगे बढ़िए। बढ़ जाते हैं तो बताएं बढ़ के कहां जाएं। हमको ये, फिर मैं कहूंगा, ये सोचना पड़ेगा कि मस्जिद की शहादत या मजीद मसाजिद की शहादत क्या एज सच सिर्फ मसाजिद की शहादत है? ऐसा नहीं है, मुल्क के पूरे एंटायर फैब्रिक की शहादत है, और तारीख को वापस 1000 साल पहले ले जाने की तहरीक है ये। इसको अगर हम समझ सकते हैं, तब फिर हम आगे की तहरीक के बारे में कुछ प्लान्स कर सकते हैं, इसकी सूरत हाल पे गौर कर सकते हैं, आगे के टारगेट्स मुकर्रर कर सकते हैं। अगर आगे ही बढ़ने की बात करते रहेंगे तो फिर बड़ा कंफ्यूजन है कि बढ़ के कहां जाना है, सरेंडर करना है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब ग्रेजुएशन में कर रहा था तो मेरे क्लासमेट थे, उनके छोटे भाई हाई स्कूल कर रहे थे, सोशल साइंस की किताब थी उनकी, उसमें बहुत सारे इमारतों का जिक्र था, ताजमहल का जिक्र था, तमाम इमारत, हिस्टोरिकल इमारत। जहां बाबरी मस्जिद का जिक्र था, वहां पर राइटर ने लिख रखा था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तोड़कर बनवाई गई थी, बाबर ने बनाया था। ये था, वो मुझे बहुत हिट हुआ। उस वक्त राष्ट्रीय सहारा उर्दू में नया नया नुमाइंदा हुआ था, 3-4 महीने हुए थे, तो मैंने उसकी उस वक्त फोटो कॉपी कराया और उसके बाद मैंने उसको राष्ट्रीय सहारा उर्दू को लिखा, वो फ्रंट पेज पे स्टोरी बनी, ये चीजें हुई। और लेकिन इस तरह की चीजें लगातार पढ़ाई जा रही हैं, और अब तो और भी तेजी के साथ उस तारीख को, ये तमाम चीजों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। कौन था उस जमाने में? तो कांग्रेसी के लोग थे, वही एनसीईआरटी का निसाब भी तैयार करते सब। तो एक परसेप्शन नीचे बिल्कुल ग्रास रूट पे ये था कि ये मस्जिद मंदिर था और यह शहीद करके ये बनाया गया। तो ये तहरीक का हिस्सा है। ये तहरीक क्या है? तहरीक है मुल्क के डिस्कोर्स को चेंज करने की, मुल्क के कलर को चेंज करने की, मुल्क में ये बात को साबित करने की और ग्राउंड पे उसको एस्टैब्लिश करने की कि ये तो हिंदुओं का मुल्क था और इस पे मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था। 800 साल वो हिंदुओं को गुलाम बना के रखे, अब हमारे हाथ में इक़्तिदार आ गया है, तो हम वो 800 साल 1000 साल पुराना मुल्क, हिंदू मुल्क जो उस जमाने का था, वो हमको बनाना है। तो हमको मस्जिदें भी शहीद करनी है, बाबरी मस्जिद उससे आगाज करना है, फिर बाकी 3000 मस्जिदें हैं वो भी शहीद करनी है, दरगाहें हटाने हैं, मज़ार हटाने हैं, कोर्स की किताबें बदलनी है, एजुकेशन का सिस्टम बदलना है, टेलीविजन की डिबेट्स बदलनी है, खबरें बदलनी है और वोकैबुलरी बदलनी है जी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो फिल्में बनेंगी वो हिंदुत्व की तारीख पर बनेंगी, जो सीरियल्स आएंगे टेलीविजन के वो हिंदुत्व की तारीख को
कि वो ग्लोरीफाई करने के लिए आएंगे। अखबारात में जो रिपोर्टिंग होगी वो रिपोर्टिंग उसी अंदाज की होगी। बिल्कुल। तो पूरी मीडिया में, चाहे न्यूज इंडस्ट्री हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या कल्चरल हिस्ट्री हो या एनसीईआरटी के किताबें लिखने वाले हों, एससीईआरटी के हों, यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट उन लोगों के अब होंगे जो के हिंदुत्व की इस तहरीक में हैं। वाइस चांसलर्स भी वही होंगे और लेक्चरर्स भी वही होंगे। स्कूलों में अपॉइंटमेंट करते वक्त एंटायर सिस्टम को चेंज करने की ये कोशिश है। ये तो हो भी रहा है, आप तो देख भी रहे हैं सारी चीजें जिसका जिक्र आपने किया, तमाम चीजें तो हो भी रही हैं आपके सामने। मैं वही जिक्र कर रहा हूं जो हो रहा है, ये हो रही हैं। तो अब इस होते हुए देखने वाले जो लोग हैं, हम और आप, तो क्या कोई इनिशिएटिव इसमें हो रहा है? आपको दिखाई दे रहा है इसको मुतबादिल इनिशिएटिव हो रहा है? हम इसको समझ भी नहीं रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि इस पूरे डिस्कोर्स को हम अगर बहैसियत उम्मत बात करें तो ये क़यादत चंद तंजीमों के पास में है। वो तंजीमें खानदानों की तंजीमें या अफराद के हाथों में जो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। तो इन खानदानी हाथों में जो तंजीमें मुसलमानों की क़यादत की दावेदार हैं, उनके पास इसका एहसास भी नहीं है कि ज़माना किस तेजी से बदल रहा है और हमारे हाथ से हमारा दीन भी और हमारी समाजी हैसियत, हमारी इक़्तिसादी और सियासी हैसियत मुट्ठी में रेत की तरह से फिसलती चली जा रही है। इसका एहसास भी नहीं ना। किसी ने कहा था ना कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। तो इस वक्त तो एहसास भी नहीं है, तो फिर तहरीक कैसे बनेगी, सूरत हाल कैसे बदलेगी? हमने उस वक्त भी ये बात कही कि इस फैसले के खिलाफ हुकूमत तो नहीं रहेगी, लेकिन मिल्ली तंजीमों को जाना चाहिए। कोई मिल्ली तंजीम अभी तक नहीं गई है, 4 साल हो गए। कंप्रोमाइज किया है लोगों ने, जाती मसलहतों पर किया है, जाती मफादात के तौर पर किया है, अपनी खाल बचाने के लिए किया है, अपना पद बढ़ाने के लिए क्यों किया है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बदकिस्मती से वो तमाम तंजीमें जो 6 दिसंबर को जंतर मंतर पे जाना चाहती हैं, उन्होंने इस मसले को मुजरिमाना तौर पर नजरअंदाज किया। गिरने में या वहां तक ले जाने में क्या इन तहरीकों का, जो हमारी बचाव तहरीक थी, इनका भी कोई रोल है? मेरा ख्याल यह है कि वो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी। उस वक्त की जो जज्बाती क़यादत थी, आज भी जज्बाती है, आज जरा सा मोहतात भी हो गई है जज्बाती के साथ। उस वक्त गैर मोहतात जज्बाती ये कह सकते हैं। उसने समझा नहीं कि ये कहां तक जाएगी ये तहरीक। लेकिन उन्हीं तमाम हजरात को जो ये तहरीक के सरखैल थे, उन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस इसी की वजह से हासिल हुई है। आज की लीडरशिप में, वो भी लीडरशिप भी अब सियासी लीडरशिप खुसूसन खत्म ही हो रही है आखिरी मरहले में, लेकिन ये लीडरशिप डेवलप कहां से हुई? बाबरी मस्जिद तहरीक से हुई। जी। चाहे आजम खां हो, चाहे शफीकुर रहमान बर हो, चाहे उबैदुल्लाह आजमी हो, इस तरह के और बहुत सारे लोगों को जो वजारतें, जो मेंबर पार्लियामेंट और ये सब बने हैं, बाबरी मस्जिद से ही बने। बाबरी मस्जिद नहीं रही, ये लोग हैं तारीख में जिंदा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।